मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आपकी एग्ज़ाम का टाइम एकदम नज़दीक आ जा रहा है। प्रैक्टिकल सभी का हो गया है। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन भी एकदम पूरे अच्छे हैं। अब आप केवल उन क्वेश्चनों को एक बार रिवीजन कर रहे हैं जिन पर आपको ज़्यादा डाउट है। ऐसा ही होता है, पूरा कर लेने के बाद डाउट को एक बार क्लियर कर लेना है, छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे मैं कैश फ्लो का आपको कल वीडियो भेजा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कैसे डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है और परचेज ऑफ मशीन किया जा सकता है। मेरी कल की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए कि क्वेश्चन जो मैं सब दिखा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में एकदम ज़रूर आती है। टैक्स, देखिए कैश फ्लो की ये जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अक्सर स्टूडेंट को ये गलतियाँ होती है, मैं आपको उसी को आज समझा दूंगा। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन देखिए ये दे दिया है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बने फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ओपनिंग क्लोजिंग और एडजस्टमेंट में भी दिया। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड। अगर ऐसा रहता तो आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं उसके आज को सॉल्व करके बता रहा हूँ। प्रोविज़न फॉर टैक्स का एक अकाउंट बनानी पड़ती है। कैसे बनती है जरा ध्यान से देखिए। अकाउंट बनेगी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अगर ऐसा एडजस्टमेंट में रहा तो क्या कीजिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट देखिए, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने आप लोग जानते हैं। ये अभी क्लास 12 में जाके सब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या लिखना है। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको दिया है ओपनिंग आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, एसेट्स या लायबिलिटीज? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज द लायबिलिटीज होने के कारण उसे हम लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग को बैलेंस बीडी, लायबिलिटीज है, ट्रांसफर हो गया। हाँ कितने अमाउंट है, 2,20,000, 2,20,000। क्लोजिंग भी है, लेकिन इस बीच एडजस्टमेंट में दिया है, कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड 1,70,000। इनकम टैक्स को आप पेड किए ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड 1,70,000 आपने पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर। तो पेमेंट कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, बैंक, इनकम टैक्स पेड, ओके, आईटी पेड 1,70,000, ओके। अब सीडी देखिए यहाँ दे दिया, वहां बीडी, क्लोजिंग यहाँ जाएगा डेबिट साइड।
बैलेंस शीट, लेफ्ट इज दैट, बैलेंस शीट कितना दिया है 1,90,000, 1,90,000, इस साइड ज़्यादा है 3,60,000, 3,60,000, यहाँ आएगा देखिए, यहाँ क्या आएगा 3,60,000, 1,40,000 बैलेंस आया। दिस इज करंट ईयर का प्रोविजन है, दिस इज द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दिस इज द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखिए करंट ईयर टैक्सेशन, करंट ईयर टैक्स, बैलेंसिंग फिगर 1,40,000, ये जो है ये आपको कहाँ जाएगा 1,40,000 कैश फ्लो में, जब आप बनाइएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, उस समय ये ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये ऐड हो जाएगी नेट प्रॉफिट के साथ। ये ऐसा है। बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछा कि सर अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया रहता, कुछ भी नहीं दिया रहता, तब हम लोग कैसे करते, आइए उसकी एक छोटी सी टॉपिक्स मैं आपको समझाऊं। कल ही स्टूडेंट लोग बैठे थे, वो लोग हमसे पूछे कि सर अगर खाली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो क्या करेंगे। फिर ये भी पूछा कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ ये आया, इसको और इसको दोनों कहाँ जाएगा, ये इसका कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं, कहाँ जाएगा, ये तो जाएगा आपको पीएल अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगी नेट प्रॉफिट के साथ, और ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में कैश जनरेशन जो हो जाएगा निकलेगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 1,70,000, तो निकलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये दोनों काम आएंगे। अब एक जन जैसे पूछा तो मैं उसकी आपको बता रहा हूं कि अगर ये तो हो समझ गया ना। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, पार्शियल बैलेंस शीट दिया है, मान लीजिए पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया, पार्शियल बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड कर दीजिए आपको, ठीक है, लायबिलिटी साइड, ये 31/3/2022, 31/3/2023, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,50,000, 1,80,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2,00,000, 3,00,000, आपको पूछा प्रिपेयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, टैक्स एंड डिविडेंड निकालिए, ये क्वेश्चन था। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देने के बाद एडजस्टमेंट में टैक्स पेड दे दिया था, तो हम लोग
करंट ईयर का टैक्सेशन निकाले, फिर उसको कैश फ्लो में हम लोग कैश ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेशन करते समय जो करंट ईयर का निकला उसको ले लेते हैं। आप देखिए इसका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड निकाले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड देखिए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पीएल 2023 कितने हैं 3 लाख, लेस पीएल 2022 ये देखिए 1 लाख 2 लाख, ये 1 लाख नेट प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करंट ईयर निकला। अब इसके साथ यही चीज समझाने के लिए मैंने कहा कि क्या होगा, हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लेजर बनाने की जरूरत नहीं, यानी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या करेंगे, ये बना जाएगा करंट ईयर का। देखिए 1,80,000 ये करंट ईयर का प्रोविजन है, और ये माना जाएगा कि लास्ट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस साल पेमेंट कर दिए। ठीक है, फिर सुनिए करंट ईयर का जो प्रोविजन है, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं दिया है, करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो इस साल का प्रोविजन, और लास्ट ईयर का जो प्रोविजन है इस साल पेमेंट कर दिए उसको, ये मानकर चलिए। आप लोग समझे? आप लोग समझे कि नहीं? हाँ। अच्छा देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर यानी 2023 कितने हैं 1,80,000। देखिए 1,80,000 करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,80,000 जोड़ दिए 2,80,000। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ करने के बाद जो आता है, आप लास्ट में जाकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मान लीजिए जो आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखिए 2,80,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लास्ट टैक्स इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना, ये लास्ट ईयर यानी 2022 का पेमेंट कर देंगे, 2022 को हम लोग पेमेंट कर देंगे। दो 2022 को हम लोग पेमेंट कर देते हैं। कितना हो जाएगा पेमेंट, देखिए 1,50,000 खत्म, कंप्लीट मैथ। तब हम लोग इसको यहां लिखेंगे 1,30,000, 1,30,000। या देखिएगा अगर कुछ नहीं एडजस्टमेंट दिया तो करंट ईयर को जोड़ देंगे और लास्ट ईयर का पेमेंट कर देंगे, लास्ट ईयर का पेमेंट। ठीक है,
ये हो जाएगा तरीका। और एडजस्टमेंट जिसके पहले किया तब उसको देगा तो उस हम लोग ऐसे उसी प्रकार से करेंगे। देखिए ये है, बहुत गलती होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बहुत गलती होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टॉपिक्स रहेगा, उसमें गलती होती है। तो ये एक छोटी छोटी टिप्स खाली मैं आपको दे रहा हूँ, ऑलरेडी छोटी छोटी टिप्स जो आपकी गलतियों को होने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये तो दो प्रकार हुआ, जो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो कैसे करेंगे। एक एडजस्टमेंट दे दिया तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा आपको। दूसरा एडजस्टमेंट इसी में होता है, उसमें दिया था टैक्स पेड, इसमें देगा करंट ईयर का टैक्स, तो टैक्स पेड निकल जाएगा। अगर बैंक टैक्स पेड निकला तो वही काम करेंगे, और टैक्स पेड दे दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन निकलेगा। यानी आपको एडजस्टमेंट करनी होगी अगर एडजस्टमेंट दिया है। नहीं दिया तो ऐसे कीजिएगा। ठीक है, समझ गए। ये छोटी छोटी टिप्स है जो मैं आपको देता हूं। देखिए, विशेषकर कैश फ्लो बनाते समय आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, क्वेश्चन को तो पढ़ लिए ठीक से। एडजस्टमेंट में जाइएगा, एडजस्टमेंट में जरूर जाइएगा। एडजस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट होती है। एडजस्टमेंट में ज़्यादातर आपको क्या रहता है, टैक्स के बारे में दिया रहता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ एसेट्स, फर्नीचर, मशीन, ये सब दिया रहता है जनरली। तो डिविडेंड दिया रहता है। इनको अच्छा से देख लीजिएगा। उन चीज़ों का अकाउंट्स बनाना होगा वर्किंग नोट्स में, नहीं तो आपको नंबर कटेगी। क्या चीज़ का, जिनका एडजस्टमेंट में दिया। जैसे क्वेश्चन में फर्नीचर दे दिया एसेट्स 2 साल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एडजस्टमेंट में फर्नीचर के बारे में दिया कि फर्नीचर ऑफ 20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000, सोल्ड इन 10,000 दे दिया। आपको अकाउंट्स बनानी होगी, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते कैसे अकाउंट्स बना, एकदम बिना अकाउंट बनाए आप नहीं निकाल सकते हैं। क्या चीज कि फर्नीचर इस साल खरीदे कितना, एकदम नहीं निकाल सकते हैं, निकालना होगा ही। अगर कब नोट नहीं बनाना होगा, कब अकाउंट्स नहीं बनाना होगा, जब केवल मान लीजिए फर्नीचर दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और एडजस्टमेंट में फर्नीचर के बारे में कुछ भी शब्द नहीं कहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको क्या नहीं करना है, कोई एडजस्टमेंट, कोई अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। तब देख लीजिएगा, इसमें भी नियम है। फर्नीचर ओपनिंग दिया है 50,000, क्लोजिंग दिया है 80,000, तो आप समझ गए कि परचेज किए हैं 30,000, मान लेना होगा 30,000 तो परचेज कर दिया। लेकिन ओपनिंग दिया 50,000 और क्लोजिंग में दिया है 48,000, सेल नहीं, तब सेल नहीं बोलिएगा, उतना कम अमाउंट की सेल नहीं होती है, तो उसको क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। उसको क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। एक और प्रॉब्लम ऐसा था, फिर छोटा सा बताता हूं। दे दिया है शेयर कैपिटल दिया है, लेकिन किसी प्रकार से आपको प्रॉफिट दे दिया है, ड्राइंग दे दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, ड्राइंग दे दिया है, तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाकर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। ये कैसे होगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा, छोटी छोटी टिप्स को ध्यान रखिएगा। परीक्षा में 100% मार्क्स लाने के लिए टिप्स सब जरूरत है। आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा। कुछ भी पूछना है जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाइए, मैं आपको आकर बता दूंगा। कल ने पूछा बोल के मैंने इसको बताया, कमेंट्स में जाइए या मुझे फ़ोन कर दीजिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप में, तो मैं आपको जरूर समझा दूंगा। जो भी हो, अकाउंट्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैं आपको जरूर बता दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।